वेलकम फ्रेंड्स, आज और एक जियोमेट्री रिलेटेड प्रोग्राम हम सॉल्व करेंगे और आज के प्रोग्राम में हम मेनू का इस्तेमाल करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम रेक्टेंगल और स्क्वायर का सरकमफ्रेंस और एरिया निकालेंगे मेनू को यूज़ करके। तो चलिए पहले मैथमेटिकल फार्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। मैथ से हमें सरकमफ्रेंस निकालने के लिए रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो फॉर्मूला मिलता है वो ये है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ प्लस विड्थ इंटू 2 और स्क्वायर का फॉर्मूला है किसी भी एक साइड का लेंथ इंटू 4। इसी तरह से एरिया निकालने का रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ और स्क्वायर का फॉर्मूला है किसी भी एक साइड का लेंथ का स्क्वायर। तो चलिए इसी मैथमेटिकल फॉर्मूला का हम कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि सी प्रोग्राम लिखेंगे और इनपुट के तौर पर हम रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो साइड लेंथ होगा उसको हम यूज़र के थ्रू ले लेंगे प्रोग्राम में। तो चलिए देख लेते हैं प्रोग्राम को। तो पहले हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर तीनों हेडर फाइल ही हम ऐड कर रहे हैं। math.h भी यहाँ पर प्रोग्राम पर ज़रूरत होगा। अब मेन फंक्शन शुरू करते हैं। उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट, रेक्टेंगल की लेंथ को सेव करने के लिए साइड L और विड्थ को सेव करने के लिए साइड W। इसके अलावा स्क्वायर के सभी साइड सेम होता है, इसीलिए उसको सेव करने के लिए ऑल साइड्स। सरकमफ्रेंसेस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको सेव करने के लिए सरकमफ्रेंस, और एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको सेव करने के लिए एरिया वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं। और सभी के सभी वेरिएबल हम फ्लोट पे ले रहे हैं क्योंकि रिजल्ट जो होगा वो फ्लोट पे जनरेट होगा। और यूज़र कौन सा मेनू को चूज़ कर रहे हैं इसको सेव करने के लिए एक वेरिएबल हम चॉइस ले रहे हैं जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर होगा, इसीलिए कैर चॉइस। अब मेनू तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मेनू तैयार हो रहा है। सबसे पहले नंबर 1 प्रेस R फॉर रेक्टेंगल और नंबर 2 पर रख रहे हैं प्रेस S फॉर स्क्वायर। अब मेनू को कंप्लीट कर रहे हैं, चूज़ ऑप्शन देंगे यहाँ पर, चूज़ वन ऑफ द जियोमेट्री शेप टू कैलकुलेट। कौन सा जियोमेट्री शेप आप चूज़ करोगे, यूज़र कौन सा चूज़ करेगा। और मेनू सिलेक्शन को हम चॉइस वेरिएबल पर सेव कर रहे हैं स्कैनएप की मदद से। अब इफ कंडीशन डाल रहे हैं यहाँ पर, अगर चॉइस इजिकल टू R होता है, यूज़र अगर कैप्स में R को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए जो कोड हम लिखेंगे वो वाला एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल के लेंथ को सेव करने के लिए साइड L वेरिएबल पर स्टोर कर रहे हैं स्कैनएप यूज़ करके, और विड्थ को हम साइड W पर स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पर हम रेक्टेंगल का जो सरकमफ्रेंस निकालने का जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसको हम कोडिंग में तब्दील कर रहे हैं। और नीचे एरिया को भी हम एरिया इज इक्वल टू साइड L इंटू साइड W, यानी कि जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसका रिप्रेजेंटेशन, कोडिंग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर सरकमफ्रेंस को डिस्प्ले करने के लिए हम सरकमफ्रेंस ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू %.2f यूनिट कॉमा देकर वेरिएबल का नाम सरकमफ्रेंस और नीचे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल %.2f स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया को हम स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर फुट इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से ये वाला ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब हम एल्स पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर एल्स इफ, यहाँ पर चॉइस इज इक्वल टू S करते हैं, यानी ये चॉइस अगर यूज़र S चूज़ करता है तो ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो कि स्क्वायर के लिए हम रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर हम साइड लेंथ को यूज़र से ले लेंगे इस तरह से। ऑल साइड्स वेरिएबल पर स्टोर करेंगे इसे। अब स्क्वायर का जो सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला, उसको हम कोडिंग रिप्रेजेंटेशन करेंगे यहाँ पर 4 इंटू ऑल साइड्स। और एरिया का भी करेंगे यहाँ पर पाव फंक्शन यूज़ करके, पाव ऑल साइड्स कॉमा 2,
क्योंकि एरिया निकलने के लिए स्क्वायर का जो एक साइड का लेंथ होता है उसको स्क्वायर करने पर ही एरिया का मालूम पड़ता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्क्वायर %.2f यूनिट कॉमा सर्कमफ्रेंस, और एरिया को डिस्प्ले करने के लिए %.2f स्क्वायर यूनिट कॉमा एरिया। इसी तरह से एलसी ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया और हम रिटर्न 0 और गेट सीज डालकर प्रोग्राम को कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसको सेव करेंगे। सेव कर लेते हैं इसको। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम डालना भूल गए थे और यहाँ पर भी एक कोलोन देना भूल गया था। अब रन करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकल कर आता है। तो पहले हम रेक्टेंगल को चूज़ करते हैं, इसलिए R प्रेस करना पड़ेगा। R प्रेस किए। अब लेंथ देना पड़ेगा रेक्टेंगल का, साइड का लेंथ 3 और विड्थ दिए हम 4। सर्कमफ्रेंस निकल कर आया है 14 यूनिट और एरिया निकल कर आया है 12 स्क्वायर यूनिट। अब देखते हैं स्क्वायर के लिए, तो S सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए S सिलेक्ट किए। अब स्क्वायर का लेंथ देना होगा, एक साइड का दे दिए 5। अब देखिए सर्कमफ्रेंस निकल कर आया 20 और एरिया आया 25 स्क्वायर यूनिट।